जिंदगी के सर्द और गर्म हालात और उनकी सख्तियों को रेतने का आला समझें और उससे अपने वजूद को सैकल करके जिला बख्शें। मबादा ये सऊबतें आपकी रूह को स्याह और मुकद्दर कर दें। मबादा ये सख्तियां दुनिया को आपकी निगाहों में एक तंग और तारीक बंद गली में तब्दील कर दें। कितने ही लोग ऐसे हैं जो ज़ंदान में नहीं हैं, लेकिन अंदरूनी इज़्तिराब और ज़हनी परेशानियों ने इस दुनिया को उनकी नजरों में इस ज़ंदान से बदतर कर दिया है। ज़ंदान से निजात पाने की ख्वाहिश शीरीं है और अदम निजात तल्ख। बैरूनी दुनिया की ख्वाहिशात भी इसी तरह हैं। जितना जितना ख्वाहिशात के पीछे भागेंगे वो आपसे उतना ही दूर भागेंगी, जैसे साया। लेकिन अगर उन ख्वाहिशात से मुंह मोड़ लेंगे तो वो खुद आपके पीछे आएंगी। मोम से बने पेकर के साथ ज़ेरे आफ्ताब मत जाएं कि वो पिघल जाएगा और आप उसे गंवा बैठेंगे। इस खाकी और फानी जिस्म के साथ लामतनाही आरज़ुओं की तकमील में बहुत दूर मत निकल जाएं कि ये उम्र खत्म हो जाएगी, जिस्म फना हो जाएगा, लेकिन ये लामतनाही ख्वाहिशात कभी खत्म नहीं होंगी। हर बहार को ज़द ख़िज़ां का सामना है। हर तख्त नशीं को बिलाखिर एक रोज तख्ता नशीन होना पड़ेगा। बस क्या बेहतर न होगा कि इस तंग और तारीक ज़ंदान को ही नूर और रोशनी से भरा हुआ देखें। किस खुशी में, किस आस उम्मीद पर हमें इतना खुश और खुर्रम होना चाहिए? हाँ? बेहतरीन महबूब का इंतखाब करें। जिसके साथ उसका महबूब हो वो हर फिक्र और गम से बेनियाज हो जाता है। हर शख्स का महबूब वो है जिसकी वो परस्तिश करता है। वो लोग जो बेजान महबूब की परस्तिश करते हैं उनके नसीब में सिवाय नाला और फरियाद और कुछ नहीं होता। और वो जो जिंदा महबूब की परस्तिश करते हैं उनके लिए गोशाए ज़ंदान हो या बाग व बयाबान कोई फर्क नहीं पड़ता। युज़ार सीफ, जिस महबूब की वजह से तुम्हारा ये इत्मीनान और सुरूर है, ऐसा कोई खुदा नहीं है। वही हाजिर और नाज़िर जिंदा महबूब जो हमेशा मेरे साथ साथ है और हर हाल में मेरा मुहाफिज और मददगार है। युज़ारसीफ इन लकड़ी और पत्थर के बेजान महबूबों की परस्तिश नहीं करता। बिनारूस उठो, उठो बिनारूस, उठो। ख्वाब देख रहे थे? हाँ, अजीब ख्वाब था।
तुम क्यों जाग रहे हो? मैं भी ख्वाब ही देख रहा था। जब ख्वाब से बेदार हुआ तो तुम्हारी तरफ मुतवज्जा हुआ। अगर जिंदान से बाहर होते तो मोहब्बत के जादूगरों और मुअब्बिरों से पूछने चले जाते, लेकिन पता नहीं यहाँ किसी को ताबीर आती है भी या नहीं। गुजार सिर्फ? हाँ, फिलहाल तो काफी रात हो चुकी है। कल सुबह। तुम्हारे ऐलान रिसालत का वक्त आन पहुंचा है। आज से बहुक्म परवरदिगार इन कैदियों और अहले मिस्र की यकता परस्ती की जानिब तबलीग व हिदायत का फरीजा तुम्हें सौंपा गया है। बेशक इस राह में खुदावंद तुम्हारा हामी और मददगार होगा। खुदा ने तुम्हें मुंतखब किया है और तुम्हें ताबीर ख्वाब का कसीर इल्म अता किया है। वो तुम पर और खानदान याकूब पर अपनी नेमतों को इत्माम करेगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे तुम्हारे अजदाद इसहाक और इब्राहिम पर इत्माम नेमत करके उन्हें इमामत विलायत के दर्जे पर फाइज किया था। वो मैंने और बिनारूस ने कल रात एक अजीब व गरीब ख्वाब देखा। क्या तुम उसकी ताबीर बता सकते हो? क्या ख्वाब देखा है? बताइए, देखता हूं। मैंने ख्वाब में देखा था, मैंने 3 खोशा अंगूर का अर्क एक जाम में निचोड़कर फरमा रवा को पेश किया। बड़ा बारौब फरमा रवा था। अच्छा ख्वाब नहीं है। हाँ, अच्छा ख्वाब नहीं है ये। खूब। और आपने क्या ख्वाब देखा है? मैंने ख्वाब में देखा कि एक सीनी पुराज नान और ग़िज़ा की मेरे सर पर है और परिंदे नीचे आकर उसमें से नान और ग़िज़ा लेकर ऊपर चले जाते हैं। हाँ, ऊपर लेकर चले जाते हैं। महज आपके इत्मीनान के लिए कि मैं ताबीर और तावील ख्वाब से वाकिफ हूं और जो कुछ मैं कहूंगा वो बिलाशुबा तहक्कुक पाएगा। और आपकी यकीन दहानी के लिए पहले मैं आपको वाज़ेह निशानी बताऊंगा, फिर आपके लिए तावील ख्वाब बयान करूंगा। मसलन कैसी निशानी? मसलन, क्या आप चाहते हैं कि मैं बताऊं कि आज खाने में हमारे लिए क्या लाएंगे? आज खाने में भुनी हुई मछली, नाने गंदुम और चंदखोर में है। गुजार सिर्फ, ये जिंदान है, मेहमान सरा नहीं। कैदियों को ऐसे खाने ख्वाब में भी मैसर नहीं होते। ऐसे खाने अमीर अपने महलों में शराब के साथ तनाबुल फरमाते हैं, जाफीरा के कैदी नहीं। जो खाने तुमने बताए क्या वाकई वो लाएंगे? सफ में खड़े हो जाओ। आज खाने में क्या है? अगर बता दूं तो यकीन नहीं करोगे। भुनी हुई मछली, नाने गंदुम और खजूरें। तुम्हें कैसे पता चला? ये खाना तो अभी अभी लाया गया है। जैसा कि युजारसिफ ने कहा, खाने में मछली है। कैद खाना और ऐसा खाना ताज्जुब है। ये खाना बानो जुलेखा की सिफारिश पर भिजवाया गया है।
اب ہمیں یزارسیف کے تعبیر خواب کے علم میں کسی قسم کا شبہ نہیں رہا. بے شک جو تم کہو گے وہی ہوگا. یزارسیف، تم تو ہمارے پاس بیٹھے تھے، تمہیں کیسے پتا چلا کہ آج کھانے میں کیا ہے؟ جو کچھ بھی میں جانتا ہوں وہ جانب پروردگار مجھے تعلیم کیا گیا ہے. میں اس خود کچھ نہیں کہہ رہا ہوں. تم کس خدا کی بات کر رہے ہو اور کس آئین کے پیروکار ہو؟ میں اپنے آباء و اجداد کے دین کی اتباع کرتا ہوں. دین ابراہیم و اسحاق و یعقوب. تم ابراہیم کی نسل سے ہو؟ وہی جو خدائے یکتا کی عبادت کرتے تھے؟ ہاں، وہی ابراہیم جنہوں نے آپ کے متعدد خداؤں کے خلاف قیام کیا. وہی جو کفر و شرک اور بت پرستی کے خلاف تمام زندگی برسر پیکار رہے. ہزاروں سال سے ہمارے آباء و اجداد بت پرستی کرتے آ رہے ہیں اور ان بتوں کے آگے سجدہ ریز رہے ہیں. اب ان کی پرستش میں کیا برائی ہے؟ وہ مجسمے جو موم کی طرح سنگ تراش کے ہاتھوں میں نرم ہوتے ہیں اور سنگ تراش جنہیں توڑنے پر قادر ہوتے ہیں، وہ زیادہ لائق پرستش ہیں، یا وہ خدا جو کبھی مغلوب نہیں ہوتا جبکہ خود سنگ اور سنگ تراش اس کی قدرت کے آگے مغلوب ہیں؟ یقیناً ایسا خدا لائق پرستش اور لائق محبت ہے، لیکن ہمیں کیسے معلوم ہے کہ کوئی ایسا خدا بھی موجود ہے اور اس عظیم قدرت کا مالک ہے؟ اس بات سے جان لیں کہ مجھے آپ کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے اور تعویل خواب اور غیب کا علم مجھے ودیت کیا ہے. کیا میں نے آپ کے آج کے رزق سے آپ کو باخبر نہیں کیا تھا؟ تو کیا محض اس ایک پیشن گوئی کی بنا پر ہم تمہارے خدا کی پرستش کرنے لگے؟ میں نے آپ سے کہا کہ میرا علم از جانب پروردگار عالم ہے، نہ کہ از جانب خود. میں اب آپ کو وہ بات بتانے جا رہا ہوں جو اب تک نہیں بتائی. میں اپنے اجداد ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے بعد خدا یکتا کا بھیجا ہوا ایک پیامبر ہوں. اور آپ لوگوں کو اپنے جد ابراہیم کے دین کی پیروی اور خدا یکتا کی پرستش کی دعوت دیتا ہوں. خاموش ہو جائیے، خاموش ہو جائیے. کیا واقعی تم ایک پیغمبر خدا ہو؟ میں سلسلہ انبیاء الہی کی ایک کڑی ہوں جنہیں ہدایت بشری کے لیے منتخب کیا گیا. مجھ سے پہلے آدم و نوح و ابراہیم و اسحاق و یعقوب تھے، اور میرے بعد بھی یہ سلسلہ رسالت جاری رہے گا. اور نسل ابراہیمی سے سلسلہ انبیاء کی آخری کڑی بنام احمد خاتم النبیین ہوں گے. ایک پیغمبر اور زندان میں؟ زندان ملکیت خدا میں پرستاد خدا اور آپ سب بندگان خدا ہیں. لہذا زندان ہو یا بیرون زندان، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمارے خواب کی تعبیر کا کیا ہوا؟ میں آپ کے مسئلے کو بھولا نہیں، خاطر جمع رکھیں. لیکن آپ کے خواب کی تعویل آپ کے ایمان سے مشروط ہے، اس خدا پر ایمان جس نے مجھے علم تعویل خواب سکھایا. ہم ایمان لاتے ہیں، جو کچھ آپ کہیں گے اس پر ایمان لاتے ہیں. کوئی اعتراض نہیں، لیکن فی الحال ہم آپ کے خدا کو تو نہیں پہچانتے نا. جن خداؤں کی پرستش آپ لوگ اب تک کرتے رہے ہیں، کیا انہیں پہچانتے ہیں؟ کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ کے تمام خدا کمزور و ناتواں اور بے جان پتھر ہیں؟ آیا جانتے ہیں کہ ان بے جان پتھر کے مجسموں کی پرستش کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی قوی دلیل موجود نہیں ہے، جبکہ میرا معبود خالق کل مخلوقات اور موجب کل موجودات ہے، بے مثل و بلا شریک مالک. ہاں تو آپ اوپیس بینا روس، اب آپ کا کیا ارادہ ہے؟ آپ کے خدا کی حقانیت کا مشاہدہ آج ہم نے اس کے پیغمبر کی وساطت سے کیا ہے. میں ایمان لاتا ہوں. اور آپ اوپیس تم بولو.
सच पूछे तो जब जब ये सोचता हूं कि मैं अपनी तमाम उम्र एक कमजोर नातवा वजूद की परस्तिश करता रहा तो अफसोस होता रहा। इसमें कोई शक नहीं कि आपका खुदा हमारे खुदाओं से बदरजहां बेहतर है। मैं भी बेनारूस की तरह ईमान लाता हूं। गो कि आपका खुदा दिखाई नहीं देता, लेकिन हमारे उन खुदाओं से कहीं बेहतर हैं जो हमें देखते हैं, लेकिन हमारी हालत ज़ार पर तवज्जो नहीं देते। अगर आमून और तिप्स के दीगर खुदाओं से कोई अच्छाई देखी होती तो यकीनन तरदीद करता, लेकिन अगर आपका खुदा आपकी की तरह मेहरबान है तो मैं आपकी तरह उसे भी पसंद करता हूं। मैं उस खुदा पर जिसने अपने पैगंबरों को हमारी हिदायत के लिए भेजा ईमान लाता हूं। मैं भी आपके खुदा पर ईमान लाता हूं और उन पत्थर के खुदाओं से इजहार बेजारी करता हूं। मैं भी आपके खुदा पर ईमान लाता हूं और उन पत्थर के खुदाओं से इजहार बेजारी करता हूं। मैं आज के बाद ऐसे खुदा की परस्तिश करूंगा जो मेरा खालिक है, ना कि मखलूक। मैं भी आज से खुदा यकता की परस्तिश करूंगा। मैं भी अब इन बेजान पत्थर के खुदाओं पर ईमान नहीं रखता। अब आप सब मेरे साथ दोहराएं। शुरू खुदावंद इब्राहिम, इसहाक और याकूब के नाम से। शुरू खुदावंद इब्राहिम, इसहाक और याकूब के नाम से। हम इन बेजान पत्थर के खुदाओं से, हम इन बेजान पत्थर के खुदाओं से और दीगर जमीनी खुदाओं से और दीगर जमीनी खुदाओं से बेजारी का इजहार करते हैं, बेजारी का इजहार करते हैं और खुदावंद यकता पर ईमान लाते हैं, ईमान लाते हैं। जनाब इजहार सिर्फ हम ईमान लाए हैं। अब हमें हमारे ख्वाब की ताबीर बताइए। पहले मुझे कौल दीजिए कि आप अपने ख्वाब की ताबीर को कबूल करेंगे, ख्वाब वो आपके हक में हो या न हो। मैं वादा करता हूं। हम अपने वादे पर कायम हैं। बिनारुस, तुम्हारे ख्वाब की ताबीर कुछ यूं है कि आज से 3 दिन बाद तुम अपने साबिका ओहदे पर बहाल कर दिए जाओगे और दोबारा जाओ मर्तबा हासिल कर लोगे। अलबत्ता तुम आपूपीस 3 दिन बाद तख्ता-ए-दार पर मसलूब कर दिए जाओगे और उस वक्त तक लटकाए जाओगे जब तक कि तुम्हारे जिस्म को चील कव्वे न नोच डालें। नहीं, ये सच नहीं है। नहीं, मैंने कोई ख्वाब नहीं देखा था। झूठ कहा था। हाँ, झूठ। जब मैंने देखा कि बेनारूस ने ख्वाब देखा था तो मैंने सोचा खुद से एक फर्जी ख्वाब गढ़ लूं। मैंने झूठ कहा था। धोखा खा गई युजार सिंह, तुम्हारे झूठे दावों की पोल खुल गई। झूठा पैगंबर, इसने कोई ख्वाब ही नहीं देखा। तुमने एक अनदेखे ख्वाब की ताबीर दे दी। काश तुम्हारा कहा दुरुस्त होता, मगर सदेहेव जो कुछ मैं कह चुका वो मुकद्दर बन चुका और बिला शुबा ये होकर रहेगा।